हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना डीके गोल्ड सीरीज़ का 11th वीडियो करने वाले हैं। तो आज हमें क्वेश्चन 18 और 19 करना है पहले इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जरा क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं बेटा पहले। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1 April 2018 देयर फिक्स कैपिटल्स क्या है बेटा, फिक्स्ड वर रुपीज़ 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 October 2018 ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म, ठीक है जी। मतलब ए ने फर्म को लोन दिया है, वेयर सी टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। और सी ने लोन लिया है फर्म से। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है बेटा। ये बेटा हमने अपने इंटरेस्ट ऑन लोन वाले वीडियो में करा था, और ये चीज़ हमने पहले भी कई बार डिस्कस करी कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बताया हो तो वो होता है 6% पर एनम, ठीक है। और मैंने अपने इंटरेस्ट लोन वाले वीडियो में बताया था कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है और उसका इंटरेस्ट ना बताया हो तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। तो इसलिए इन्होंने सी का तो दे दिया, ठीक है, ए का नहीं दिया, क्योंकि ए का अपने आप हमें करना है, वो तो हो जाएगा 6% पर एनम। सी का अगर ना देते तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं था, ठीक है बेटा। तो ये फर्म के लिए इनकम है, जो ए ने लोन दिया उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट उसको देना है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। Profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 4,20,000 before allowing or charging interest on loan। इस प्रॉफिट में ना तो ए के लोन का इंटरेस्ट कम हुआ है, ना सी के लोन पे इंटरेस्ट जो हमें मिलना है वो ना इसमें भी ऐड हुआ है, ठीक है। तो दोनों का ट्रीटमेंट हमें करना है। पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। हमसे मांगी है सिर्फ जनरल एंट्रीज और करंट अकाउंट, ये चीज़ें हम सामने देंगे, ठीक है। बाकी काम हम वर्किंग नोट में करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट पहले वर्किंग नोट्स में। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, ठीक है बेटा। कितना लोन दिया है इन्हें, 1 लाख रुपए का। कब दिया है, 1 अक्टूबर को, ठीक है। और 6% इंटरेस्ट हो गया और 6 महीने का हो गया ये, ठीक है। 1 लाख का 6% 6,000 और 6 महीने का 3,000, ठीक है बेटा। और सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी, सी को हमने दिया है ना लोन, ठीक है। कितना लोन दिया है सी को हमने, 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख 10% दिया हुआ है, उस पर भी कितने महीने का, 6 महीने का। 1.5 लाख का 10% 15,000 और 6 महीने का कितना हो गया, 7500, ठीक है बेटा। तो इसकी मांगी है एंट्रियाँ मार देते हैं एक ही बार। पहले जरा प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो करंट अकाउंट भी साथ साथ बन जाएंगे। तो प्रॉफिट देखो हमें कितने दिया हुए हैं। अब पी.एन. एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मांगा नहीं है तो उसके बिना काम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने करंट अकाउंट में डालने हैं। गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं, 4,20,000, ठीक है। अब ये जो हमने देना है ए को, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, चार्ज है, ये तो हो जाएगा कम इसमें से, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, ठीक है जी। 3,000 तो कम हो जाएगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी, 7500 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है बेटा। 4,20 में से 3 के 4 17 प्लस 7500, तो ये हो गया 4,24,500, ठीक है जी। तो रेशो दी हुई है इक्वल पार्टनर से तीनों, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो कितना आ गया प्रॉफिट का शेयर, 1,41,500 आ गया तीनों का, ठीक है बेटा। ए का भी 1,41,500। कैपिटल्स फिक्स हैं तो ये कहाँ जाएगा, इनके करंट अकाउंट में, ठीक है। तो अब क्या करनी है, हमने जनरल एंट्रीज माननी है और करंट अकाउंट बनाने हैं, ठीक है बेटा। तो जनरल का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट में इकट्ठे बना रहा हूँ।
जनरल का भी और करंट अकाउंट का भी। ठीक है जी। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया है, तो अब एंट्रियाँ मारते हैं हम। ठीक है, तो डेट क्या है 2019 मार्च 31। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट जो ए ने लोन दिया हुआ है फर्म को, उसके ऊपर जो हमने उसको इंटरेस्ट देना है वो तो हमारे लिए चार्ज है, एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा, इंटरेस्ट है ना। और तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए डेबिटेड टू लोन बाय ए अकाउंट। बेटे हमने उस वीडियो में आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन वाले वीडियो में, कि जो पार्टनर ने जब लोन दिया होता है फर्म को, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो उसके लोन अकाउंट में जाता है जब ड्यू होता है वो। ठीक है, पर जब हमने पार्टनर को लोन दिया होता है उससे जो इंटरेस्ट लेना होता है तो वो हम सीधा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो आप वो वीडियो देखिएगा, इंटरेस्ट उसमें मैंने बताई है बहुत डिटेल में। तो इंटरेस्ट हमने निकाला था ए का 3000। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड ऑन एज लोन। ठीक है जी। फिर बेटा सी को फर्म ने लोन दिया हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए इनकम है, तो कैपिटल्स फिक्स हैं, तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा सीधा। सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी अकाउंट। ठीक है जी, 7500। तो बेटा इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम सी। ठीक है, अब बेटा खाली इंटरेस्ट की एंट्रियाँ मांगी तो खाली मैं ये एंट्रियाँ दे रहा हूँ। अगर इन्होंने नेसेसरी एंट्रियाँ बोला होता तो मैं इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करने की एंट्री भी दे देता। क्या एंट्री आ जाती, ये डेबिट है ना, जिसको क्लोज करते तो क्रेडिट होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, और इसको क्लोज करने की एंट्री क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट पर जाती, ये एक्सपेंस है ये पीएनएल के डेबिट पे जाता। ठीक है, अब बनाते हैं बेटा करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस इन्होंने दिए नहीं हुए हैं तो सीधा प्रॉफिट का शेयर आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय, अब हमने बनाया नहीं बेटा, पर ये प्रॉफिट बटे कहाँ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बटे होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफन प्रॉफिट। ठीक है जी, 1,41,500, 1,41,500 और 1,41,500। ठीक है जी। डेबिट पर क्या आएगा, बस ये वाली एंट्री भी तो आएगी ना पोस्ट करोगे तो। और ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो सीधा लोन अकाउंट में जाता है, पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं आता, और लोन अकाउंट हमसे मांगा नहीं है ना, तो इसका ट्रीटमेंट आपको दिखेगा नहीं। इसके लिए आप नोट दे सकते हो। और ये एंट्री जब पोस्ट करोगे सी के करंट अकाउंट के डेबिट पर जाओगे, क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी। ठीक है जी। तो ये बैलेंस तो यही आ जाएंगे सेम, ए और बी के। और सी का क्या आ जाएगा, 1,41,500 में से 7,500 गया, 1,34,000। ठीक है बेटे, क्वेश्चन खत्म हो गया। एंड में एक नोट दे सकते हो आप, नोट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए will be transferred to A's लोन अकाउंट। ठीक है बेटा, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी, पर बच्चे ना, जो मैंने देखा है, जब इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन आ जाता है ना, थोड़ा ऐसे भागते हैं। ठीक है जी, तो आपको इस पे कमांड लेके आनी है।
आप वो वीडियो देखो अच्छे से बेटा, आपका सारा डर निकल जाएगा, ठीक है। और हमने जितने भी क्वेश्चन आने सारे करने हैं, ठीक है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैंने उस टी एस ग्रेवाल के भी कई क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 19 करते हैं, जरा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं राधा एंड रुक्मिणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल्स। अगेन बेटा कैपिटल्स फिक्स्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका आगे क्या इम्प्लीकेशन आने वाली है। तो उनकी फिक्स कैपिटल्स कितनी है, 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है जी। इन एडिशन रुक्मिणी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 1,20,000, ठीक है बेटा। तो राधा की प्रॉपर्टी पे हम काम कर रहे हैं, उसको जो रेंट देना है वो क्या है हमारे लिए, चार्ज। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट फॉर रुपीज 5,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मैंने बेटा आपको पहले भी बताया, ये जो राधा का रेंट है इसको आप पीएनएल में भी डेबिट कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास एक और ऑप्शन होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की राइट साइड पर हम इसको, क्रेडिट साइड पर हम इसको उसमें से माइनस करते हैं, तो वही करेंगे हम, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा हुआ है हमसे, तो पहले मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, सीधे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19। फॉर्मेट बन गया हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया हुआ है पहले, बाय प्रॉफिट, अब क्या लिख लेंगे हम, बिफोर रेंट, ठीक है बेटा। कितने दिए हुए हैं, 5,50,000 के, ठीक है। और रेंट कितना है जी उसका, 1,20,000। तो लेस कर देंगे हम रेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे राधा 1,20,000, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं ये बेसिकली नेट प्रॉफिट है हमारे, है ना। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होता तो वहाँ से ये प्रॉफिट आए होते, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राधा और रुक्मिणी, ठीक है जी। तो कैपिटल्स कितनी है, 2 लाख और 3 लाख, और रेट क्या है 8%। तो 2 लाख का 8% कितना हो गया बेटा, 16,000, और 3 लाख का 8%, 8 या 24,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 40,000। रुक्मिणी को सैलरी भी देनी है, तो टू रुक्मिणीज सैलरी अकाउंट, कितनी सैलरी बेटा उसकी, 20,000 पर मंथ, तो 2,40,000 होगी, ठीक है। और नज़र मान लो क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस सिंपली हम टोटल करेंगे 4,30,000 4,30,000, उसमें से माइनस कर देंगे हम 280, है ना। तो 430 में से 280 गया 1.5 लाख। रेशो क्या है बेटा इनकी, 1:2। और क्या ध्यान रखना है, कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो प्रॉफिट्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, करंट अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू राधास करंट अकाउंट एंड रुक्मिणीज करंट अकाउंट, ठीक है जी। कितने हो गए ये, 1:2 है ना, 50,000 और 1 लाख। क्वेश्चन खत्म बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, है ना, सिंपल तो पिछला वाला भी था, पर थोड़ा इंटरेस्ट उनको ध्यान से करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।